बात रामायण की चल रही थी तो रामायण को लेकर चलूंगी भैया, ध्यान से सुनना। रामायण किसने किसने देखी अब बताओ? सबने देखी है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी रामायण दिखाने जा रही हूं जो रामायण में आपने नहीं देखा है। हम लोगों ने एक बात सुनी है, क्या सुनो, कि बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, तो विजयी श्री राम ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान न होते। कौन कौन ये मानता है कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती? ताली बजाइए जो जिसको लगता है, बजाओ ताली। किसको किसको ये लगता है कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो लंका नहीं जलती? बजाओ ताली। किसको किसको ये लगता है यदि हनुमान जी नहीं होते तो रावण का वध नहीं होता? बजाओ ताली। किसको किसको ये लगता है यदि हनुमान जी नहीं होते तो राम जी के कोई कार्य नहीं होते? बजाओ ताली। लेकिन महाराज मैं अगर ये कह दूं कि हनुमान जी बहुत बाद में आए, कुछ देवियां ना होती, कुछ नारी शक्तियां ना होती, तो रामायण कभी पूरी नहीं होती, लंका कभी नहीं जलती, माता सिया का पता भी नहीं लगता और रावण का वध भी नहीं होता और मेरे राम जी के कोई कार्य सफल। कौन कौन सुनना चाहेगा उन देवियों के नाम? देखिए माताओं बहनों, खासकर ये आपके लिए गा रही हूं मैं, और आप लोग ध्यान से सुनना। बाबूजी, ये जो रचना मैं गा रही हूं बहुत अध्ययन करने के पश्चात मैंने इसको लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। उन देवियों के नाम जिन देवियों का नाम आते ही हमारे मन में क्रोध जाग उठता है, लेकिन वो देवियां क्या बुरी हैं? नहीं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही है लाइनें, कि पापी अगर न मरते तो हर्षित धरा न होती, ना राम वन को जाते। भैया, गर मंथरा न होती। सही है ना? यदि मंथरा ना होती तो क्या राम जी प्रभु श्री राम बन पाते? बताइए। मंथरा जी के लिए ताली बजाइए एक बार जरा। मंथरा के लिए ताली। लोग सोच रहे हैं मंथरा के लिए ताली कैसे बजाएं, लेकिन सुनिए बाबूजी, मंथरा गलत नहीं थी। मेरी रामायण देखिए, जो सुना रही हूँ हकीकत सुना रही हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं हमारी। सुनिएगा दुगुन से। ना राम वन को जाते, कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते, कर मंथरा न होती, ना राम वन को जाते, कर मंथरा न होती। मंथरा के लिए एक बार ताली बजाइए। लोगों ने कहा मंथरा बहुत बुरी है। मंथरा क्या बुरी है? मंथरा बुरी है? नहीं। अगर बाबूजी मंथरा बुरी होती तो मेरे राम ने मंथरा को मां कहकर क्यों पुकारा है? मंथरा बुरी नहीं है, ताली बजाइए जरा उनके लिए। पहली देवी कौन? मंथरा। दूसरी देवी आप बताइए जरा। 14 वर्ष को वन का वनवास मांगती क्यों? 14 वर्ष को वन का वनवास मांगते क्यों? ध्यान से सुनना। विश्वासघात करके विश्वास मांगती क्यों? विश्वासघात करके विश्वास मांगती क्यों? 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैकेयी। हमारे घर में अगर बेटी जन्म ले ले तो उसका नाम कौशल्या, वैदेही, जानकी, सुमित्रा सारे रखोगी। कैकेयी नाम कौन कौन रखेगा अपनी बिटिया का? कैकेयी नाम कौन कौन रखेगा अपनी बिटिया का? बावरी हो गई हो क्या किंकर जी? देखो माता जी कह रही नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे। बस यही मैं दिखाने आई हूँ। पूरी अयोध्या नगरी में अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता था मेरे राम को तो वो थी माता कैकेयी। ताली बजा। यदि कैकेयी ना होती तो राम जी कभी। ताली बजाइए उनके लिए। अब महाराज इधर देखिए मेरी तरफ, ये भजन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। रामायण में माता कैकेयी खुश होकर झूम रही है, मेरा राम राजा बनने वाला है, मेरा राम राजा बनने वाला है। अरे जाओ घी के दीपक जलाओ, मेरा राम राजा बनने वाला है।
उधर राम जी परेशान, अगर मैं राजा बन गया तो जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है वो कार्य कैसे होगा, क्या करना चाहिए। दिमाग में आया कि जो सबसे ज्यादा प्यार करे उसी के पास चलना चाहिए। पहुंच गए माँ के पास। माँ ने कहा कैसे आए हो। राम जी ने कहा माँ मुझे एक काम है। बोले कौन सा काम। ये सब एक रात पहले की बात है। राम जी ने कहा माता देवासुर संग्राम में 2 वचन दिए हैं पिताजी ने आपको। हाँ दिए हैं, उनको मांगने का समय आ गया है। कैकेयी जी ने कहा क्या मांगू राम। तो मेरे राम ने कहा पहले वचन में मुझे नहीं, मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक मांगिए। बजाइए ताली। माता कुछ कदम पीछे हो गई। दूसरे वचन में राम जी ने कहा माँ दूसरे वचन में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगिए। बजाइए ताली। माँ गिर पड़ी। माँ कहने लगी नहीं राम, मेरे प्राण मांग लो, मेरे लाल मेरे प्राण मांग लो। ये कैसा वचन कह रहे हो मांगने के लिए, मैं नहीं मांगूंगी। राम जी ने कहा मांगना तो आप ही को है माँ। कैकेयी जी ने इनकार कर दिया। लेकिन महाराज माँ हमेशा चाहती है कि उसके बेटे का नाम परिवार में नहीं, मोहल्ले में नहीं, सोसाइटी में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सम्मान के साथ लिया जाए। माँ ने सोचा अगर मेरा राम अयोध्या का राजा बन जाएगा तो राजा राम कहलाएंगे, यदि राक्षस विहीन पृथ्वी कर देंगे तो प्रभु श्री राम कहलाएंगे। कैकेयी जी की कोई गलती नहीं है। 14 वर्ष को वन का वनवास मांगती क्यों। विश्वास घात करके विश्वास मांगती क्यों। विश्वास घात करके विश्वास मांगती क्यों। माता बहनों अब बताओ श्री राम संग वन में कौन गया था। राम जी के साथ वन में कौन गया था। बजाइए सीता जी के लिए ताली। अगर सीता जी नहीं जाती तो रावण को पता ही नहीं चलता और फिर युद्ध नहीं होता। बजाओ ताली सीता जी के लिए ताली। अच्छा आजकल की हमारे जैसी बीवियां हो तो हम नहीं जाएंगे। मॉडर्न बीवियां, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी जाने एक दूसरे को वचन दिए, हम काहे जाएं। हम मैके चले जाएंगे, हम मैके चले जाएंगे, हम मैके चले जाएंगे, हम मैके चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगी, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, तुम जाओ यार। बस यही अंतर है। माताओं बहनों क्षमा करना। आजकल हमको वायरल होना है और वायरल होने के लिए हम रील्स बनाते हैं, लेकिन रील्स किस गाने पर बना रहे हैं ये नहीं देखते। कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, पायल छनकेगी उठ जाएंगे सजना। साफ साफ उसमें दिख रहा है कि तुम गैर मर्द से मिलने जा रही हो। उसके बाद बच्चियों को संस्कार आप बताओ बच्चियों पर क्या संस्कार पड़ेगा। इन बच्चियों को बैठा लो, इनको बताओ सीता जी कौन है। सीता जी गई तो गई, क्यों गई। अरे नहीं जाती। सती अनसुईया कौन है, इनके चरित्र को पढ़ाइए। श्री राम संग वन में राम वल्लभा न होती। एक हाथ उठाओ जिसको भजन अच्छा लग रहा है। आगे सुनाओ, अच्छा लग रहा है नीचे करो हाथ। ना राम वन को जाते धरा न होती, ना राम वन को जाते धरा न होती, ना राम वन को जाते धरा न होती। अब एक देवी का नाम बताएंगे, पुरुष भाई बताएंगे। रघुवर का रूप लख के ना ब्याह करने आती। शादी करने कौन आया था। बाबूजी इनको बुलाइए। बाबूजी बड़े भैया, शादी करने कौन आया था राम जी से वन में। कौन आया था ये बताओ। इतने सालों से जागरण हो रहा है। सूपनखा को सूपनखा क्यों कहा जाता है। सूपनखा का नाम सूपनखा क्यों है। भाभी जी कह रही नाक कटी। कितने लोग सहमत हैं नाक कटी। नाक कटने की वजह से सूपनखा नहीं, नाक बाद में कटी है। नाम बचपन से। सूप मतलब सूप यानी गेहूं पछोड़ने वाला।
नख मतलब नखा मतलब नख मतलब नाखून, जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून, उसी का नाम आजकल घर घर में घूम रही हैं सूप नखाएं। रघुवर का रूप लख के ना ब्याह करने आती, ओ चल जाओ भिखारी ना ब्याह करने आती, ओ चल जाओ भिखारी ना ब्याह करने आती। लगते दिए पे क्रोधित वो अप्सरा न होती, ना राम वन को जाती। अरे